नमस्कार, स्वागत है आपका के एस्ट्रो में। राशिफल 2021 के नवीन अंक में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की जो हम राशि लेने जा रहे हैं वह है वृश्चिक राशि। 2021 वृश्चिक राशि वाले जातकों पर कैसा रहेगा, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। मित्रों, वृश्चिक राशि को इंग्लिश में स्कॉर्पियो कहते हैं। 1 जनवरी से जो नव वर्ष आरंभ हो रहा है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं, उस दिन शुक्रवार है। 1 जनवरी से लेकर के 13 जनवरी तक 10वें सूर्य आपके द्वितीय भाव में विराजमान हो रखा है। पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा, धन का संग्रह होगा, किंतु इतना अवश्य है कि लग्नेश मंगल आपका 6ठे भाव में विराजमान हो रखा है। 6ठे भाव में विराजमान होने की वजह से कुछ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आपको रहेंगी। यह जो स्थिति है वह आपकी 21 फरवरी तक चलती रहेगी। तब तक मंगल 6ठे भाव में रहेगा, किंतु शत्रुहंता योग आपके बने हुए हैं। अकस्मात धन लाभ के योग भी आपके बने हुए हैं। धन खर्च के योग भी आपके बने हुए हैं, किंतु यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपकी पदोन्नति के योग भी बने हुए हैं। इतना अवश्य है कि मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं रहेगा, लेकिन इतना भी घबराने वाली कोई बात नहीं है, वह स्थिति संभलती चली जाएगी। विशेष करके आपका यह जो समय है वह उन्नतिशील रहेगा। 14 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक का जो समय है वह आपके पारिवारिक दृष्टि से बहुत सुंदर है। आपको अपने सहयोगियों का, अपने भ्रातृगण का विशेष सुख और सहयोग प्राप्त होगा। प्रबल भाग्योन्नति के आपके योग बने हुए हैं। पूर्व के रुके हुए कार्य जो है वह आपके बनते चले जाएंगे। अब लेते हैं फरवरी का महीना। हर दृष्टि से आपके लिए मैं श्रेष्ठ कहूँगा। वह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपका जो मंगल है वह आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर रहा है। मंगल के सप्तम भाव में प्रवेश होने की वजह से राहु वहाँ पूर्व में ही विराजमान है। अंगारक योग घटित हो रहा है, किंतु अंगारक योग को शांत करने के लिए राहु और मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ने की वजह से इतना अवश्य कह दूं कि जहां बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है उस स्थान के 1.25 लाख दोषों को बृहस्पति नष्ट कर देता है। तो अंगारक योग खराब होते हुए भी आपके लिए इतना खतरनाक नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत रहेगा ही रहेगा। घबराने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। किंतु फरवरी का जो महीना, जैसे मैंने आपको बताया है, आपके लिए, परिवार के लिए भाग्य की दृष्टि से बहुत सुंदर रहेगा। पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा। प्रबल भाग्योन्नति के आपके योग बने हुए हैं और विशेष करके जीवन साथी का विशेष सुख और सहयोग आपको प्राप्त होगा। यह जो फरवरी का महीना है वह आपके लिए हर दृष्टि से उत्तम फल कारक रहेगा। एक बात मैं और आपको बता दूं कि आपका जो बृहस्पति है वह आपके चतुर्थ भाव में शनि के साथ है। तो उस स्थिति में आपके स्थिर संपत्ति क्रय करने के योग बने हुए हैं। कोई भी प्रकार की स्थिर संपत्ति आप खरीद सकते हैं। हो सकता है कोई वाहन इत्यादि आप क्रय कर लें। अब लेते हैं मार्च का महीना। मार्च का महीना विशेष करके पारिवारिक दृष्टि से, संतान की दृष्टि से बहुत सुंदर है। निरंतर धन का लाभ रहेगा। पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा। धन का प्रवाह होता रहेगा। पूर्व में जो आपने धन दिया था वह आपको पुनः प्राप्त हो जाएगा। संतान की उन्नति के लिए बहुत सुंदर समय है। आपकी खुद बौद्धिक क्षमता का विकास होगा। बुद्धि बल पर आप उत्तम कार्यों को करते चले जाएंगे। इसी के साथ मैं इतना अवश्य बता दूं कि आपका जो कर्मेश है वह सूर्य है। कर्मेश सूर्य आपका पंचम भाव में अति शुभ स्थान में पड़ा हुआ है। कहने का अर्थ यह है कि नौकरी पेशा वाले जातकों के लिए यह जो समय है वह बहुत सुंदर समय है। अब लेते हैं अप्रैल का महीना। अप्रैल का महीना विशेष करके आपके लिए उन्नति का कारक है। क्यों? क्योंकि जो बृहस्पति है वह 5 अप्रैल को आपके पंचम भाव में प्रवेश कर रहा है। त्रिकोण भाव में बृहस्पति के प्रवेश होने से आपको कई प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी और विशेष करके आपको हर दृष्टि से यह जो समय है आपके लिए बहुत सुंदर समय है। पारिवारिक दृष्टि से, संतान की दृष्टि से,
कैरियर की दृष्टि से, धन की दृष्टि से, हर दृष्टि से यह समय है आपका वो बहुत सुंदर समय है। वैसे भी अप्रैल के महीने में सूर्य आपके छठे भाव में प्रवेश कर जाएगा। इतना अवश्य है कि जैसे कहा गया है कि किसी भाव का स्वामी छठे भाव में होना अच्छा नहीं होता है, तो उच्च का सूर्य आपके छठे भाव में है और सूर्य आपका कर्मेश है। तो इतना अवश्य कहूँगा कि कार्यस्थल में आपको कुछ दिक्कतें रहेंगी। कुछ दिक्कतें रहने के साथ साथ जो आपके कलीग्स हैं, जो आपके सहयोगी हैं, उनसे कुछ मनमुटाव इत्यादि हो सकता है। लेकिन उच्च का सूर्य होने की वजह से अकस्मात धन लाभ और शत्रुहंता योग आपके बने हुए हैं और धन खर्च होने के योग भी आपके बने हुए हैं। कुल मिलाकर के कहने का अर्थ ये है कि अप्रैल का जो महीना है वह आपके लिए हर दृष्टि से श्रेष्ठ है। अब लेते हैं मई का महीना। मई के महीने में आपके सप्तम भाव में सूर्य प्रवेश कर जाएगा। सूर्य के प्रवेश होने से सूर्य और राहु का योग आपके सप्तम भाव में बन रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि सूर्य आपका दशमेश है। सूर्य राहु का योग वैसे तो अच्छा नहीं होता है क्योंकि राहु और सूर्य आपस में शत्रु ग्रह हैं। लेकिन हाँ, इतना अवश्य कह दूँ मैं आपसे कि यह जो समय है वह आपके लिए हर दृष्टि से श्रेष्ठ है। लेकिन हाँ, इतना अवश्य है कि पारिवारिक दिक्कतें होंगी, जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं। फिर भी इतना अवश्य कहूँगा कि स्वास्थ्य आपका ठीक ठाक रहेगा। बहुत अच्छा तो नहीं कह सकता, लेकिन ठीक ठाक रहेगा। कुछ मानसिक परेशानी हो सकती है, वह इसलिए है क्योंकि राहु आपके सप्तम भाव में विराजमान हो रखा है सूर्य के साथ में। तो इतना मैं आपको अवश्य सलाह दूंगा कि इस अवधि में हो सके तो राहु का दान इत्यादि करें। राहु आपके सप्तम भाव में चल रहा है। अब लेते हैं जून का महीना। जून के महीने में भी आपके विशेष करके सूर्य आपके अष्टम भाव में प्रवेश हो जाएगा। अष्टम भाव में प्रवेश होने की वजह से कुछ दिक्कतें आपको हो सकती हैं, लेकिन कुछ उदर विकार वगैरह रहेगा आपको। लेकिन ऐसी घबराने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि परिवारजनों का आपको विशेष सुख और सहयोग की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। धन का संग्रह होगा। हाँ, कुछ कार्यालय में खींचतान इत्यादि हो सकती है और अपने जो आपके कलीग्स हैं, जो आपके अधिकारी वर्ग हैं, उनसे आपको कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन फिर भी आप हर स्थिति को संभाल लेंगे, ऐसे योग बने हुए हैं। अब लेते हैं जुलाई का महीना। जुलाई का जो महीना है वह आपके भाग्य की दृष्टि से बहुत श्रेष्ठ है। भाग्य आपका अच्छा रहेगा। प्रबल भाग्योन्नति के योग बने हुए हैं। पराक्रम की वृद्धि होगी और इसी के साथ साथ जो भी आप कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता अर्जित होगी। सहोदर बंधु बांधवों का आपको विशेष सुख और सहयोग प्राप्त होगा। रुके हुए कार्य आपके बनते चले जाएंगे। पुण्यों का उदय होगा। कुल मिलाकर के कहने का अर्थ है कि जुलाई का जो महीना है वो आपके लिए हर दृष्टि से श्रेष्ठ है। अब लेते हैं अगस्त का महीना। अगस्त का महीना आपके कैरियर की दृष्टि से बहुत सुंदर है। कैरियर की दृष्टि से उत्तम होने की वजह से आपकी पदोन्नति के योग बने हुए हैं। अधिकारी वर्ग की आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनी रहेगी। निरंतर धन का प्रभाव बना रहेगा। पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा। संतान पक्ष से विशेष सुख सहयोग की प्राप्ति होगी। संतान की उन्नति के लिए यह जो समय है वह बहुत सुंदर समय है। इसी के साथ इतना अवश्य कहूँगा कि पिता के लिए यह समय है वह बहुत सुंदर समय है। पिता के पक्ष से आपको धन लाभ इत्यादि के योग बने हुए हैं, किंतु माता का स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं रह पाएगा। मित्रों से कुछ खींचतान हो सकती है, लेकिन फिर भी इतना अवश्य है आप अपनी मेहनत से, अपने सूझबूझ से अपने हर दिक्कतों को ठीक ठाक निपटा लेंगे। अब लेते हैं सितंबर का महीना। सितंबर का महीना धन लाभ की दृष्टि से आपके लिए बहुत सुंदर है। निरंतर धन का प्रभाव बना रहेगा। रुका हुआ धन आपको पुनः प्राप्त होगा और बौद्धिक क्षमता का विकास होगा। संतान पक्ष की उन्नति के लिए योग अति सुंदर हैं। यदि आप छात्र हैं या छात्रा हैं, तो यदि आप कोई परीक्षा इत्यादि देने जा रहे हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षा को देने जा रहे हैं, उसमें आपकी सफलता के योग बने हुए हैं। कहने का अर्थ यह है कि धन की दृष्टि से, परिवार की दृष्टि से, संतान की दृष्टि से, बौद्धिक क्षमता की दृष्टि से जो सितंबर का महीना है वह आपके लिए हर दृष्टि से श्रेष्ठ है। अब लेते हैं अक्टूबर का महीना। अक्टूबर का महीना धन की दृष्टि से ठीक नहीं है। धन हानि के योग बने हुए हैं। अत्यधिक मात्रा में धन का खर्च होगा। कहीं बाहर जाने के योग आपके बने हुए हैं।
अपने घर से बाहर, और कुछ आपको यात्रा में परेशानी हो सकती है। तो इस अवधि में हो सके तो घर पर ही रहने का कष्ट करें, क्योंकि यदि आप बाहर जाएंगे तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ साथ मैं इतना अवश्य कह दूँ कि जो बृहस्पति है वह आपके लिए बहुत ही उत्तम फल कारक है, और बृहस्पति आपका हमेशा साथ देता रहेगा। अब लेते हैं नवंबर का महीना। नवंबर का जो महीना है वह आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ अच्छा कुछ खराब है। वह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मानसिक तेजी आपके रहेगी, मन में क्रोध की अधिकता रहेगी, और हो सकता है जब क्रोध आएगा आपको तो आप जो है बहुत ज़्यादा अपने ऊपर नियंत्रण ना रख पाएँ। तो इसलिए हो सके तो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। कुछ ज्वर पित्त आदि विकार हो सकते हैं, किंतु पारिवारिक जनों से आपको विशेष सामंजस्य की प्राप्ति होगी। विशेष करके जीवन साथी का आपको विशेष सहयोग प्राप्त होगा। यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार में आपकी उन्नति के योग बने हुए हैं, और यह जो समय है आपका वह मिश्रित फल का सूचक है। अब लेते हैं दिसंबर का महीना। दिसंबर का महीना आपके लिए पारिवारिक दृष्टि से बहुत सुंदर है। परिवारजनों का आपको विशेष सुख प्राप्त होगा, वाणी की मधुरता बनी रहेगी, धन का संग्रह होगा। इतना अवश्य है, कुछ स्वास्थ्य कष्ट इत्यादि के योग बने हुए हैं, किंतु इतना घबराने वाली बात नहीं है। कुछ उदर विकार वगैरह हो सकता है। तो इस अवधि में हो सके तो जैसे मैंने आपको बताया है, सूर्य को अर्घ्य इत्यादि देते रहें। किंतु फिर भी इतना अवश्य कहूँगा कि अपने कलीग्स का, अपने सहयोगियों का आपको विशेष सुख और सहयोग प्राप्त होता रहेगा। मित्रों, यह था जनवरी से लेकर के दिसंबर माह तक वर्ष 2021 का राशिफल वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। कुछ मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ मित्रों कि यह जो वर्ष है आपका, वह कैरियर की दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से, संतान की दृष्टि से, भाग्येश की दृष्टि से और धन की दृष्टि से आपके लिए विशेष उत्तम रहेगा। हाँ, यदा कदा कुछ स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं, वो हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा साल है तो कुछ ना कुछ दिक्कतें तो होती ही होती हैं। लेकिन फिर भी जैसे मैंने आपको बताया है कि राहु और सूर्य का दान इत्यादि करते रहें। बृहस्पति की आप पर पूर्ण कृपा बनी रहेगी। आशा करता हूँ मित्रों कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो तब तक के लिए दीजिए अनुमति। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।